हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने कल आपका क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हमारा क्या था कि भारतीय साहित्य में साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला पहला पुरस्कार था। और आज हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो उसके बाद ज्ञानपीठ के बाद दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि अब तक किसको मिला है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए एग्जाम में, उन्हीं से निकाल के लाए हैं। और आपको पीडीएफ में लिस्ट भी दे दी जाएगी। अगर आप चाहेंगे पूरा पढ़ना तो पूरा भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक बात और सुनिएगा कि ये साहित्य का इतना बढ़िया कंटेंट एक प्लेलिस्ट में जो आपको मिला हुआ है, अगर इसको आप पूरा पढ़ ले रहे हैं तो फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छे से अगर आपको बेहतर कंटेंट चाहिए, एकदम सॉलिड कंटेंट चाहिए कम से कम समय में, तो आप आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, लेकिन आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा 1955। तो देना प्रारंभ हुआ था आपको 1955 से। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ जो हुआ था ये 1955 से हुआ था। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन देता नहीं है, कभी कभी देते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन डिपेंड करता है कि अपना हमें कैसे लगाना है। तो जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और प्रारंभ इसका कब हुआ था? 1955 में दिया जाने लगा था। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। अब आप सोचेंगे कि संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची में तो 22 ही भाषाएं लिखाई हैं, 24 भाषाएं कहाँ से आ गई? तो जो 2 भाषाएं नहीं लिखी हैं वो भी इसमें लिखेंगे। हम कौन सी लिखेंगे कि अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी को हम इंग्लिश लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस राजस्थानी, ये दोनों भाषाओं को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हो गई हमारी 24 भाषाएं। ठीक है, और राजस्थानी भाषा में एक रचना दी गई मिठेश निर्मोही को याद रखिएगा, शायद मिठेश निर्मोही है, ध्यान से देखिएगा। और तो ये भाषाएं हमारी हो गई 24। हमने 24 भाषाओं में हमें क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और बात करेंगे 2 भाषाएं जो नई जुड़ी हैं, इनको याद रखिएगा, इंग्लिश और राजस्थानी भाषा। और इसमें पुरस्कार राशि क्या होती है आपकी? 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र, बस इतना ही होता है। 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र। और ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नहीं तो ये छूट जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। तो इतना, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। इतनी चीज़ें जाननी थी कि स्थापना 1954 में, प्रारंभ हुआ था 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसमें। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। और पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र। और नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हो। तो अब हम देखते हैं कि किसको किसको ये मिला है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हें हम निकाल के लाए हैं कि उसको मिला है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, ये क्या होता है, इसे कोई भाषा नहीं होती है, लगभग संपूर्ण उसमें दिया जाता है। तो याद रखिए, बस इसमें हमको क्या याद रखनी है? विधा याद रखनी। कौन सी विधा है? वैसे भी हमने आपकी विधा की जो है वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ भी हमने जो जो रचनाएं हैं उसकी विधा हमने लिख दी है। तो ये सभी भाषाओं में दिया जाता है। जैसे वो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो वो एक ही लोग को जैसे ऐसे था कि सब्जेक्ट वाइज दिया जाता है, इससे सभी भाषाओं में दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो हम बात करेंगे कि 1955 की बात करते हैं। ठीक है, 1955 की बात करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को हिंद तरंगिणी के लिए काव्य में पहला साहित्य अकादमी दिया गया था। याद रखिएगा, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था अगर पूछा जाए तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। रचना क्या थी? हिंद तरंगिणी थी। और क्या था? ये 1955 में दिया गया था। देखिए, यहाँ से आपकी रचनाएं भी तैयार हो रही हैं, जो पर्टिकुलर आपकी पूछी जाती है, आप देख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए पहली बार किसे दिया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंद तरंगिणी उनकी रचना थी, उसके लिए दिया गया था। और ये रचना क्या थी? काव्य थी, और इसी में दिया गया था पहली बार। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला क्या है? 1958 में जो है राहुल सक्रेतियायन को दिया गया था मध्य एशिया का इतिहास के लिए। और ये क्या थी? आपकी एक इतिहास ही था, तो इसको याद रखिएगा। 1958 में राहुल सक्रेतियायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए दिया गया था। इसमें रचनाएं भी आपकी तैयार हो रही है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 1959 में दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। ये विधा क्या थी? भारतीय संस्कृति विधा थी। ठीक है, इसमें आपको देखिए, यहाँ से आपको क्या है, रचनाएं और रचनाकार दोनों याद हो जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर बात करते हैं 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। ये भी इनका काव्य संग्रह था। देखिए इसमें सभी रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी पे एक पे टिक लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें से छांट के लाई गई हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर 1960 में क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए ज्ञान साहित्य अकादमी दिया गया, और ये है काव्य संग्रह। फिर बात करेंगे 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया, और ये क्या है, इनका उपन्यास है। तो एक बार हम और देख लेते हैं। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में, और ये रचना काव्य थी इनकी। ठीक है। फिर 1958 में राहुल सकृत्यायन को दिया गया संस्कृत मध्य एशिया के इतिहास के लिए। 1959 में दिनकर जी को दिया गया संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, जो भारतीय संस्कृति थी विधा। और 1960 की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी को, ये पत्र हमने लिख दिया है, पंत होगा। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए बहुत बार पूछी गई है रचना, ये काव्य संग्रह है, काव्य है। और 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया उपन्यास। और 1962 में पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, 1962 में नहीं दिया गया था। आप जानते होंगे कारण कि किस लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, युद्ध की सारी चीज़ें थी, तो इसलिए नहीं दिया गया था। अब देखिए फिर 1963 की बात करें, अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही, ये किसकी जीवनी है। देखिए अमृत राय जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, और इन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रकट किया है। फिर 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है आंगन के पार द्वार, ये है काव्य रचना। देखिए कुछ रचनाएं आपको ऐसी भी दिखेंगी जिनको ज्ञानपीठ भी दिया गया है और साहित्य अकादमी भी दिया गया है, उनको भी याद रखना है। कभी हो सकता है कि पूछ ही ले कि दोनों पुरस्कार किस रचना को दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1964 में अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार के लिए दिया गया है, ये काव्य है इनका। और फिर बात करें 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया है राग दरबारी के लिए उपन्यास। कई बार ये सारी रचनाएं पूछी गई हैं। फिर 1985 में निर्मल वर्मा को दिया गया है कव्य और काला पानी के लिए, कहानी है। और फिर 1989 में केदारनाथ सिंह को दिया गया है अकाल में सारस के लिए, ये काव्य है, अकाल में सारस। चलिए एक बार और देखते हैं। 1963 में अमृत राय को किसके लिए दिया गया है, कलम का सिपाही के लिए, ये क्या है, जीवनी है। और 1964 में अज्ञेय जी को दिया गया है आंगन के पार द्वार के लिए, ये काव्य संग्रह है। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया है राग दरबारी के लिए, ये क्या है, उपन्यास है ये। और 1985 में निर्मल वर्मा जी को दिया गया है कौवा और काला पानी के लिए, ये क्या है, कहानी संग्रह है, कहानी है। और 1989 में केदारनाथ सिंह को दिया गया है अकाल में सारस के लिए, ये काव्य है। देखिए सब आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए फैक्ट है, तो याद करने वाला कोई वो नहीं है, बस आप 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। फिर बात करते हैं 1993 में दिया गया था विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये उपन्यास है आपका। अर्धनारीश्वर जो है उपन्यास है, 1993 में विष्णु प्रभाकर को दिया गया था। ईयर इधर के नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग के और लास्ट के ईयर हैं वही को याद करिए। फिर 2003 में कमलेश्वर को दिया गया है, इनकी रचना थी कितने पाकिस्तान, ये भी उपन्यास था। ठीक है, फिर 2005 की हम बात करते हैं तो मोहन श्याम जोशी, ये इनकी रचना है क्याप, इसके लिए दिया गया था, ये भी क्या है, उपन्यास है। फिर बात करेंगे 2007 के लिए, अमरकांत को दिया गया था, इन्हीं हथियारों से इनकी रचना थी, और ये भी क्या थी, उपन्यास थी। तो 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए दिया गया था, ये उपन्यास था। 2003 में कमलेश्वर को दिया गया था कितने पाकिस्तान के लिए, ये क्या था, उपन्यास था। और 2005 में मोहन श्याम जोशी जी को दिया गया था कैप के लिए, ये भी उपन्यास था। और बात करें मोहन श्याम जोशी, हाँ, और फिर बात करें अमरकांत को दिया गया था इन्हीं हथियारों से, तो ये भी क्या था, उपन्यास था। तो ये चीज़ें हो गई। फिर बात करते हैं 2010 में उदय प्रकाश को दिया गया था मोहनदास के लिए, ये कहानी थी। ठीक है, 2007 में उदय प्रकाश जी को मोहनदास के लिए दिया गया था, ये कहानी थी। और 2013 में मृदुला गर्ग को दिया गया था मिलजुल मन के लिए, ये उपन्यास है, मृदुला मिलजुल मन, तो ऐसे मिला के भी आप याद कर सकते हैं। तो 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए दिया गया था, ये क्या था, उपन्यास था। फिर बात करते हैं 2015 रामदास मिश्र को दिया गया था आग ही हंसी, ये काव्य है इनका, इसके लिए दिया गया था। रामदास मिश्र जब करंट में चर्चा में थे तब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर बात करते हैं 2016 में नासिरा शर्मा को दिया गया है पारिजात के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये उपन्यास है। ईयर नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि किसको दिया गया है, साहित्य अकादमी नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए दिया गया है। फिर 2018 में दिया गया है चित्रा मुदगल को बॉक्स नंबर 203 यानी 203 नाला सुपारा, इसके लिए दिया गया, ये भी आपका उपन्यास है, बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर आगे हम देखते हैं 2019 में दिया गया है नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को।
और 2020 में, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आपकी जाएंगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट को याद रखिए। अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिंगत के लिए, ये इनकी कविता है, ठीक है। और 2021 में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए, ये इनका नाटक था। और 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट में चर्चा में है आपका बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह है, इसके लिए दिया गया है इनको। तो ये तीनों बिल्कुल याद रखिएगा ईयर के साथ में, ठीक है। तो चलिए एक बार हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अमरकांत तक। फिर देखते हैं 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए दिया गया था, ये क्या थी, इनकी कहानी थी। फिर 2013 में मृदुला गर्ग को दिया गया था मिलजुल मन के लिए, ये उपन्यास था। फिर 2015 में रामदरस मिश्र को दिया गया था आग ही हंसी के लिए, काव्य है ये। और 2016 में नासिरा शर्मा को दिया गया था पारिजात के लिए, ये क्या है, उपन्यास है। और 2018 में चित्रा मुदगल को दिया गया था बॉक्स नंबर 23 नाला सुपारा, ठीक है, नाला सुपारा, ये क्या है, उपन्यास है। और 2019 में नंद किशोर आचार्य को दिया गया था छिलते हुए अपनों के लिए। और 2020 में अनामिका टोकरी में दिंगत है रचना इनकी, और ये कविता थी, इसके लिए दिया गया था। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था सम्राट अशोक के लिए, ये क्या था, नाटक था। और 2022 में बद्री नारायण को दिया गया था तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह है। तो ये हो गया आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद हम आपके लिए सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान लेके आएंगे, बस पूरा काम खत्म हो जाएगा हमारा साहित्य का, ठीक है। और भाषा भी खत्म हो गई है, बस आपको बोलियां करानी बची हैं इसमें, उत्तर प्रदेश की बोलियां और भारत की बोलियां सभी कुछ कराएंगे, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। हाँ, इस एग्जाम में आपके उत्तर प्रदेश की बोलियां आएंगी, क्योंकि पिछले पेपर में आपकी पूछी भी गई है कि कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली है या नहीं है, ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं, तो सारी चीज़ों को कराएंगे। देखिए जो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, सारे चैप्टर हम यहाँ से कराएंगे, और जो चैप्टर आप यहाँ से कर लेंगे फिर उसको आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो बस जो पाएंगे आप यहाँ 100% पाएंगे, हम 99% भी आपको नहीं देंगे कुछ। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। क्लास अपलोड होने के बाद कुछ देर के बाद, तुरंत नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपको मिल जाएगी, उस दिन तो मिल ही जाएगी, ठीक है, कल तो आपको, आज तो आपको मिल ही जाएगी। तो ऐसी है, और जो पिछली PDF थी वो आपको मिल गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हो गया ये पुरस्कार खत्म। साहित्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखिएगा, और इसकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में चाह रहे हैं तो बुक से हम फोटो खींच के डिटेल का भी डाल देंगे कि एक एक ईयर का आपको पता चल जाए। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे अगर कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे चीज़ें नहीं, अगर आप पढ़ने लिखने से चीज़ें या कुछ राय लेना चाहते हैं उससे पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें आप पूछते तो हैं ही, आप लोग मैसेज तो करते ही हैं। तो चलिए इसी से आप क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।